हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में क्या है आपके लिए, उनकी उनकी यस करंट फीलिंग्स देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं लवर्स टैरोट गाइडेंस पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है? तो ध्यान से बुक कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, मैं कैंडल जला रही हूँ। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए अच्छे से, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओह वाओ, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी बन रही है। वाओ, सब एक दूसरे से मिल रही है वैक्स। ऐसा दिख रहा है ना, मतलब दूर जाते जाते मिल गई है, ऐसा दिख रहा है ना लिटरली, कि आपके पार्टनर आपसे सुलह करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं। इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज्यादा इस रिश्ते में ना ये एफर्ट्स डालने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा आपके साथ कनेक्शन को ना ग्रो करना है, इच्छा है आपके साथ दोबारा से पैचअप करने की, इच्छा है आपकी तरफ आने की, इच्छा है आपके साथ, आपका साथ देने की, ठीक है? अब ये इच्छा क्यों है बताइए यूनिवर्स, ये इच्छा इतनी क्यों हो रही है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की? क्यों इतना एफर्ट्स करना चाहते हैं वो? बेसिकली ना, प्यार तो ये करते हैं, यहां पर ऐसा दिख रहा है, याद भी बहुत कर रहे हैं, पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या बहुत इमोशनल, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि बार बार ये अट्रैक्शन सा फील कर रहे हैं। मैं कह रही थी ना, क्यों ये आपकी तरफ पैचअप करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कितना कोशिश कर लें ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, अपने दिमाग से, अपने मन से आपको मिटा नहीं पा रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं, बस आप ही के बारे में सोचते हुए बार बार दिखाई दे रहे हैं। और पता है क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि हाँ, इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ रहा है, पैशन बढ़ रहा है, एक स्ट्रांग सी एनर्जी इनको फील हो रही है। एक लंबे समय से ना ये आपसे डिस्टेंस बनाते हुए रहे हैं, आपसे दूर गए हैं, आपको अवॉइड करते गए हैं, इग्नोर करते गए हैं, पर क्लियरली अभी ऐसा दिख रहा है कि ये ये मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसका, ये मुझ पे इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है, ये पैचअप करना चाहते हैं, लग ही नहीं रहा है। आप ऐसा सोच रहे होगे ना कि ये तो मुझे बहुत रूट बिहेव कर रहा है या फिर कर रही है, या फिर ये आपको वैसे नहीं दिखा रहे हैं जैसा ये फील कर रहे हैं ना, वैसा आपको नहीं दिखा रहे हैं, आपको जता नहीं रहे। पर क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये करना चाहते हैं, आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, आपके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है ना। क्योंकि नहीं भुला पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है इनसे, आपको अपने दिल से निकालना नहीं हो पा रहा है। यस, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं, बट लिटरली ऐसा दिख रहा है कि अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है या कर रही है, इसकी तो तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है या नहीं ले रही है, राइट? आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर कि आप इनको बहुत स्टॉक कर रहे हो, आप इनके बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हो, इनमें इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हो, छुप छुप कर इनको बहुत स्टॉक कर रहे हो, इनके लिए पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर देखो, आपको मैं इसीलिए आपकी एनर्जी बता रही हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं ये मेरी रीडिंग है, नहीं है, क्या मेरा पार्टनर इतना पैशनेट हो रहा है मुझे लेकर, या हो रही है, क्या वो मुझसे वाकई में चीजें सुधारना चाहता है या सुधारना चाहती है। क्योंकि जो रीडिंग में आया है, तो आपकी एनर्जी कुछ बता रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये आपकी रीडिंग है कि नहीं है, ठीक है? तो आप मुझे इन
यस, बैक ऑफ द माइंड बहुत ज्यादा सोच रहे हो। आप सोच तो रहे हो कि मुझे नहीं सोचना है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई मुझे उसके बारे में नहीं जानना है, पर रोक नहीं पा रहे हो खुद को। आप टैरो रीडिंग्स के थ्रू जान रहे हो, या अपने दोस्तों से पता कर रहे हो, या किसी ना किसी वे में ना आप जानने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि है आपका इंटरेस्ट दिख रहा है इनके ऊपर, ठीक है। आप बहुत मिस करते हो इन्हें, बहुत प्यार करते हो इन्हें, इनको कहीं ना कहीं फेक आईडी से भी स्टॉक कर रहे हो आप में से कुछ लोग, ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा आप टैरो रीडिंग्स देखने लगे हो, ये चीजें मुझे दिखाई दे रही है। आप ना इस रिश्ते को ना अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये रिश्ते में अब कुछ नहीं है। आपको अभी भी ऐसा लगता है, मतलब देखो पता तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर से, पर आपको एक ऐसा लगता है ना कि अभी भी चीजें हो सकती हैं, अभी भी चीजें सुधर सकती हैं, अभी भी रिश्ता कायम हो सकता है, अभी भी बेहतर हो सकता है। क्योंकि आपको आज भी ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ यूनिवर्स है, डिवाइन है, और आपको उन पे ट्रस्ट है, और जरूर आप दोनों का रियूनियन होगा या पैचअप होगा, क्योंकि आप ऐसा फील कर रहे हो। देखो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, पर आप यहाँ पर मानने को तैयार नहीं हो कि ये चीजें खत्म हो सकती हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यूनिवर्स ने अगर आप दोनों को मिलाया है तो यस, तो कुछ तो बात होगी ना। अगर अभी भी आप दोनों की कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी भी ठीक है, सेपरेशन है, दूरियां हैं, ये नहीं मान रहे, ये नहीं सुन रहे आपकी, नहीं कुछ एक्शन ले रहे हैं, पर आगे कुछ तो है इस रिश्ते में जो होना है, पूरा होना है, आपको यही लगता है, राइट। क्योंकि दिख रहा है आपकी एनर्जीज ना बहुत स्ट्रांगली दिख रही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपकी खुद की इंट्यूशन कह रही है कि नहीं भाई कुछ हो सकता है, मतलब एक मिरेकल हो सकता है, ये वापस आ सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। फिर भी आपके किसी दिल के कोने से भले ही नहीं दिख रहा हो, आपको भले ही नहीं लग रहा हो, आपको चीजें उल्टी दिख रही हो, इनकी तरफ से अलग ही दिख रहा हो, बट फिर भी आपकी इंट्यूशन कहती है, राइट, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है आपकी इंट्यूशन किसी और के साथ या किसी और चीज में ना। आपको लग रहा है कि नहीं यार मूव ऑन नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, या आज नहीं तो कल आएगी, आपको लग रहा है ये, राइट। आप कोशिश जरूर कर रहे हैं, ये जरूर है कि आप कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर यस, पर बढ़ नहीं पा रहे हो। देखो मुझे आप शादी को लेकर चिंता करते हुए दिखाई दे रहे हो, पर मैच्योर होते हुए भी दिखाई दे रहे हो। आपके थॉट प्रोसेस में बहुत चेंजेस आए हैं, मैच्योर हुए हो, समझदार भी हुए हो आप, दिख रहा है यहाँ पर। आप पहले ना बहुत रो जाते थे, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाते थे, पर कहीं ना कहीं अब आपकी एनर्जीज में ना थोड़ा ठहराव आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठहराव आया है आपके अंदर, ठहराव आया है, ठीक है। तो मैं ये एनर्जी देख रही हूँ आपकी, ठीक है। अब मैं अब मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ, क्योंकि अगर ये आपसे मैच कर रहा है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्यूरियस है। क्योंकि देखो आपकी एनर्जी में मुझे ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप फ्यूचर को लेकर बहुत टेंस्ड हो, कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, आप दोनों का जानने में इंटरेस्टेड भी दिखाई देते हो फ्यूचर को लेकर, ठीक है। तो ये मैं कैंडल रख देती हूँ, दूसरी कैंडल लेती हूँ, और हाँ अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं, क्योंकि अगर ये चीजें मैच कर रही है ना गाइस, तो लिटरली ये आप ही की एनर्जी है, ठीक है। पता है ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को भूलना नहीं चाहते। आप दोनों ने बहुत ब्यूटीफुल सा समय स्पेंड किया है, वक्त बिताया है, ये भूलना नहीं चाहते, इस रिश्ते को भुलाना नहीं चाहते। ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं, और भी मेमोरीज को क्रिएट करना चाहते हैं, लंबे समय तक आपके साथ रहना चाहते हैं, इवन फ्यूचर में भी, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं। पर इनको डर लग रहा है कि आप इनका दिल दुखा सकते हो, आप इनको इंसल्ट कर सकते हो, क्योंकि इन्हें लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप में बचपना है, आप इनमेच्योर हो, आप जो इन्होंने किया आपके साथ आप गुस्सा हो जाओगे, नाराज हो जाओगे। इनको ऐसा लगता है ना कि आपको खुद भी नहीं पता, कई बार आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हो, जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपसे हो जाती हैं कि आप भी बाद में आपको भी रिग्रेट होता है, मतलब अचानक से गुस्सा कर देना, कुछ भी बोल देना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कह सकते हो, कोई भी डिसीजन ले लेते हो, या कुछ ऐसा कह देते हो, ये हर्ट हो जाते हैं, ये छोटी छोटी चीजों में हर्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है ना कि यार मैं अपनी इंसल्ट खुद करा रहा हूं या करा रही हूं, गलती मेरी खुद की ही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इनिशिएट लेता हूं या इनिशिएटिव लेती हूं, तो फिर कहीं ना कहीं आप इनको इंसल्ट कर सकते हो, आप इनका मजाक उड़ा सकते हो, या आप इनको ना बहुत गलत तरीके से बिहेव कर सकते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं,
अगर नहीं लेता हूं या नहीं लेती हूं तो फिर ये भी जस्टिस नहीं होगा, कहीं ना कहीं इन्होंने गलत किया है, सॉरी तो बोलना पड़ता है या बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनिशिएट लेना भी है और नहीं भी ऐसा लग रहा है कि नहीं लेता हूं तो भी या नहीं लेती हूं तो भी, मतलब एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो भी मैं परेशान हूं, लेती हूं तो भी मैं परेशान हूं, या लेता हूं मैं तो भी परेशान हूं, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, गिरना मुझे ही है, यहां से भी गिर सकता हूं वहां से भी गिर सकता हूं या गिर सकती हूँ, तो होना मेरे साथ ही है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि गलती भी तो मेरी ही है, आज जहां मैं फंसा हूं या फंसी हूं तो मेरी वजह से ही, तो क्योंकि मैंने खुद ही तो ये क्रिएट किया है हम दोनों के बीच में, मैंने खुद ही तो ये प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स लगाई है। इनको ऐसा फील हो रहा है मेरी वजह से ही तो चीजें खराब हुई हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं रहना चाहते, मतलब ना ऐसा दिख रहा है इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनने खुद ही किया है तो समझ नहीं पा रहे हैं अभी करे तो करे क्या। बहुत हर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको आपके एक्शंस का भी भरोसा नहीं है, आप पता नहीं क्या बोल दो क्या कर दो, किसी और के साथ ना चले जाओ, गुस्से में आप कुछ भी कर सकते हो कह सकते हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है, क्योंकि आपको पहले तो गुस्सा नहीं आता, पर गुस्सा आता है इनको ऐसा लगता है कि बहुत भयानक आता है, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, मे भी आता है नहीं आता है वो तो आपका है, बट यहाँ पर दिख रहा है इनको ऐसा लगता है आपको बहुत भयानक गुस्सा आता है, और उस गुस्से से ना ये डर रहे हैं लिटरली। देखो ओवरऑल तो मुझे यही दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में कि ये आपके साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कि चाहते हैं सब कुछ भुला के सब चीजें सही हो जाए, आप भी भुला दो ये भी भुला दें और बेहतर हो जाए रिश्ता। पर ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किस पर, आप पर, कि आप कहीं इनका दिल ना दुखा दो। ट्रस्ट नहीं करने का कारण ऐसा कुछ गलत वे में नहीं, पर हाँ कहीं आप दिल दुखा सकते हो, कुछ चीजें ऐसी बोल सकते हो, कुछ चीजें क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो, जो कि आपका हक भी बनता है। ऑब्वियसली बात इन्होंने किया भी है, बट इनको तो दुखी होगा ना उस समय, तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या बेहतर होगा, क्या चीजें करनी चाहिए। तो थोड़ा सा हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि इनको ना यहाँ पर कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा आपने कुछ कह दिया फिर इनको गुस्सा आ गया पलट में, इसने कुछ कह दिया या मैंने कुछ कह दिया, तो उससे क्या होगा कि और रिश्ता खराब ना हो जाए और प्रॉब्लम्स ना आ जाए और दिल ना दुख जाए। तो थोड़ा सा ये लग रहा है इनको, ठीक है, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ ऐसा ना करना पड़े इनको जिससे इनको रिग्रेट महसूस करना पड़े बाद में, या कुछ ऐसा बोल ना दे, कुछ ऐसा कर ना दे। तो वो भी दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना कि आपके लिए प्यार यहाँ पर है इनके मन में, ठीक है, प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, बट वो प्यार इमोशंस अभी तो ये छुपाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। छुपाने का कारण यही सब दिखाई दे रहा है जो इन्होंने पास्ट में किया है उस वजह से। पर इनको ऐसा लग रहा है कि कब तक और मैं ऐसे ही रहूं, कब तक मैं यही करता रहूंगा या करती रहूंगी, कब तक यही चलता रहेगा। आज नहीं तो कल इनिशिएट तो लेना है, आज नहीं तो कल चीजों को बढ़ाना है, आज नहीं तो कल मुझे कुछ करना है। मैं ऐसे तो एग्जॉस्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ऐसे तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा या रह ही नहीं पाऊंगी। तो मुझे रहना है, उसके साथ रहना है, उसके लिए रहना है, उसके साथ जीना है। इनको ऐसा लग रहा है लिटरली ये आपके साथ जीना चाहते हैं, पर आपको कैसे समझाना है नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कैसे समझेगी या समझेगा। वो मुझे नहीं समझती या नहीं समझता, इनको ऐसा लग रहा है ना कि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझती या नहीं समझता। ठीक है, यहाँ पर गाइस मुझे बी इनिशियल, जी इनिशियल, आपके भी हो सकते हैं क्योंकि आपकी भी एनर्जी निकली है। ठीक है, ए इनिशियल दिख रहा है, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है यहाँ पर, या बस यही कुछ इनिशियल दिख रहे हैं। टी दिख रहा है, ठीक है, आर दिख रहा है, पी दिख रहा है। तो बस मैं यही इतने ही इनिशियल पिक कर रही हूँ, मे बी आपके पार्टनर के हो सकते हैं। राशियों की बात की जाए तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, राशियां मुझे इतनी दिख नहीं रही है, बस एक तुला राशि और एक एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि दिख रही है, यानी कि लिब्रा और एक्वेरियस की ज्यादा एनर्जी दिख रही है। मिथुन, यहाँ पर मिथुन भी है यानी कि जिमिनाई। ठीक है, बस मुझे इतनी ही राशि, ये 3 राशि रिफ्लेक्ट हुई है।
जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हाँ, ये लिटरली ये 3 ही राशियां यहाँ पर दिख रही हैं स्ट्रांगली, पर ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होती है, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।